लेकिन अगर यूक्रेन की बात करें तो वहाँ हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। दुनिया के कई बड़े देश उसे मदद तो भेज रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मदद हथियारों की आ रही है। लेकिन कमी वहाँ पर खाने की है, साफ जो पीने का पानी होता है उसकी है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही चिंता जता चुका है कि करीब 32 लाख बच्चों पर खाने की कमी का भयानक संकट इस वक्त मंडरा रहा है यूक्रेन में। हालांकि संकट पूरे यूक्रेन पर अभी बना हुआ है। रूसी सेना का हमला जारी है। राजधानी कीव के पास बूचा में जो नरसंहार हुआ था उसके सबूत भी जमा किए जा रहे हैं, जिससे रूस को शिकंजे में कसा जा सके। एबीपी न्यूज के संवाददाता मृत्युंजय सिंह बूचा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको गौर से देखनी चाहिए। यूक्रेन के जिस शहर बूचा में हुआ था नरसंहार, वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। हम बूचा शहर में मौजूद हैं। आज घटनाक्रम बदला है, चूंकि यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने जनसंहार किया है, वॉर क्राइम किया हुआ है और युद्ध नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे पर आरोप लगाया कि बूचा के आम लोगों को रूस ने निशाना बनाया, उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें मारा। ऐसे पर इन शवों को, जो कि पहले दफनाया गया था, उन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक बार शवों को निकालकर उनकी पहचान किया जा सके, साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच या जांच में यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार किस वजह से इन नागरिकों की मौत हुई। क्या वाकई में गन शॉट से उनकी मौत हुई, ब्लास्ट में उनकी मौत हुई, या फिर उनके साथ यातनाएं दी गई और यातना की वजह से उनकी मौत हुई। इसीलिए इन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है और इसके जांच के लिए खुद यूरोपियन यूनियन के सदस्य, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पहुंची हुई है और सभी के सामने शवों को निकाला जा रहा है। रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मुकदमा चलाने की तैयारी हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रूसी सेना के खिलाफ बूचा शहर से एक एक सबूत जमा किए जा रहे हैं, जिससे शिकंजा मजबूती से कसा जा सके। शव को बारी बारी से निकाला जा रहा है, पहले फोटोग्राफी की जा रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और एक प्राथमिक जांच की जा रही है। और इस प्राथमिक जांच करने के बाद इन शवों को अस्पताल भेज दिया जाएगा। अस्पताल में इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या वाकई में यातना देकर इन लोगों की मौत हुई है, हत्या की गई है। बूचा पर रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया था। पूरा शहर तबाह हो चुका है। टैंकों से, तोपों से, मिसाइलों से हर तरफ से हमला किया गया। हमले की निशानियां अभी तक बूचा में मौजूद हैं। हम यूक्रेन के होस्टोमिल शहर में हैं और होस्टोमिल में रिहायशी इलाकों को रूस ने निशाना बनाया। ये होस्टोमिल इलाके का एक रिहायशी इलाका है। आसपास देखिए आप बंगलो है और 20 सड़क पर देखिए एक बड़ा सा मिसाइल आकर यहाँ पर धंस गया है। लगभग 4 फुट, जितना आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 4 फुट ये मिसाइल अंदर धंसा हुआ है। फिलहाल इसे यूक्रेन की सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया है और ये अब फटेगा नहीं, लेकिन ये कितना शक्तिशाली मिसाइल लॉन्चर था, जो कि सीधे जमीन में 4 फीट अंदर गया है। अगर ये फटता तो इस पूरे इलाके में तबाही ला देता और इस प्रकार के कई रॉकेट लॉन्चर रूस ने इस इलाके में दागे हैं। कुछ हिस्सों को यहाँ निकाला गया है, काफ़ी वजन है और यहाँ लगभग जो सड़क है, यहाँ कई इसी प्रकार से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जगह जगह पर इस प्रकार से मिसाइल आकर घरों में या फिर घरों के जो अहाते हैं वहां पर या फिर सड़कों पर इस प्रकार से धंसे नजर आ रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव के गांव भी तबाह हो चुके हैं। चारों तरफ वीरानगी छाई हुई है। जमीन पर जिंदा कारतूस फैले हुए हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिख रही है। ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस में यूक्रेन के लोगों को ले जाया जा रहा था, जिसे रूस की सेना ने निशाना बनाया और इस पर हिट किया और देखिए पूरा जो बस है वो क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ आपको दिखेगी, ज़मीन देखिए, आपको यहाँ पर ये देखिए बुलेट सेल्स, आपको जगह जगह बुलेट सेल्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए बुलेट सेल्स और कुछ अभी लाइव बुलेट सेल्स हैं, अभी वो ख़राब नहीं हुए हैं। देखिए जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ेगी आपको बुलेट सेल्स ही पूरे गांव में दिखाई देंगे, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी व्यापक यहाँ पर फायरिंग हुई होगी। एक पल के लिए लगा कि ये कोई छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन ये सब बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। बूचा पर एक के बाद एक लगातार मिसाइलें बरसाई गईं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं और एयरफोर्स के द्वारा जहाज से छोड़ी गई क्रूज मिसाइलें भी थीं। मिसाइलों ने यहाँ सबसे ज्यादा तबाही मचाई। हम यूक्रेन के होमस्टेक और बूचा शहर के बीच के एक रिहायशी इलाके में हैं और
यहाँ ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ की सेनाओं के बीच जबरदस्त एक टैंक फाइट हुई। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना यहाँ पर आमने सामने थी। ये जो टैंक का हिस्सा है ये सड़क के किनारे, और एक जो दूसरा टैंक है वो सीधे घर की तरफ जाकर गिरा हुआ है। आधा हिस्सा आपको ये जला हुआ टूटा हुआ नजर आएगा और ये उसके पहिए। वो टैंक सीधे इस घर के अहाते में पहुंचा। यहाँ जबरदस्त लड़ाई हुई यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच में, और जो रूस की सेना का जो टैंक है उसका हिस्सा हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आसपास के जितने भी घर आपको दिखेंगे सबकी हालत देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की युद्ध की स्थिति बनी थी, युद्ध हुआ और कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा क्षति हुआ। फिलहाल यहाँ जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो मुआयना कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिससे वो पुख्ता कर सके कि किस प्रकारों का हथियारों का इस्तेमाल रूस की सेना ने किया हुआ था। यहाँ एक मॉल पर रूसी सेना का सबसे बड़ा अटैक हुआ। मॉल के पीछे यूक्रेनी सेना ने अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लगाया हुआ था। ड्रोन से पहले रूस ने जगह की पहचान की, फिर हमला कर दिया। बूचा शहर में हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ इस शहर का सबसे बड़ा मॉल था एपिसेंटर मॉल। लेकिन एपिसेंटर मॉल की क्या हालत हुई है इस युद्ध में, इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ रूस की सेना ने एयर स्ट्राइक किया था और बमबारी की थी, जिसके बाद ये पूरा मॉल तबाह हो गया। जिसके बाद से इस इलाके में खाने पीने की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई, लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। आपको बताएं कि बूचा शहर का ये सबसे बड़ा मॉल है, एपिसेंटर मॉल। लेकिन अब तो जो ऊपर लिखा हुआ एपिसेंटर था वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा, और पूरी तरह से ये जो मॉल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जाहिर है बूचा और इसके आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो जंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों का मलबा, जो बता रहा है कि बरसों में बसाए गए शहर कैसे कुछ घंटों में तबाही का ढेर बन जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।